स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है जो कि रैप की गई है एक यूनिफॉर्म डिस्क के चारों ओर, ठीक है, और उसका जो फ्री एंड है उस स्ट्रिंग का एक सीलिंग से कनेक्ट कर दिया गया। तो लेट से ये सीलिंग है, उससे कनेक्ट कर दिया गया। अब ये डिस्क ऑब्वियसली नीचे आएगी और नीचे आने की वजह से जो यहाँ पे जो रस्सी लपेटा हुआ है उसको मैं दिखा नहीं पाया हूँ, यहाँ पे ऐसे लपेटा हुआ है, तो वो घूमते घूमते नीचे, है ना, नीचे आएगी और घूमते घूमते नीचे आएगी, ठीक है, और जिससे स्ट्रिंग खुलती जाएगी। तो वही पूछा गया है कि डाउनवर्ड एक्सीलरेशन डिस्क का क्या होगा, है ना, यानी डिस्क जो नीचे आ रही है, ठीक है, एक्सीलरेशन के साथ, तो किस एक्सीलरेशन के साथ आ रही है, यही पूछा गया है। अगर आपको थोड़ा फील लेना है कि ये कैसा सिचुएशन, ऐसे सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो पतंग में जो चकड़ी होता है या चरखा, चरखी जो भी आप बोलते हो, ठीक है, तो उसमें धागा लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। तो मान लो कि आप धागा को पकड़ लो और चरखी को हाथ से छोड़ दो, ठीक है, तो वो क्या होगा कि ऐसे खुलते खुलते नीचे गिरता जाएगा, ठीक है। मतलब धागा आपके हाथ में खुलता जाएगा और वो घूमते घूमते नीचे भी आता जाएगा। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये घूमेगा भी, है ना, तो कैसे घूमेगा, ये ऐसे फॉर्मेट में घूमेगा, है ना, इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन जो आएगी ऐसी आएगी, ठीक है। आप इमेजिन करना ये ऐसे घूमते घूमते ऐसे नीचे आ जाएगा। खैर इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है अब देखिए। नीचे mg लग रहा है, ठीक है, लेट से कैपिटल mg लिख देता हूँ। यहाँ पर धागा में टेंशन लग रहा होगा, है ना, ये धागा टाइट है तो टेंशन भी लग रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहीं से मैं देख लिया कि mg तो सेंटर से ही पास कर रहा है और हमारी आदत है ना सेंटर के अबाउट सारा इक्वेशन लिखने का, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो टेंशन वाला फोर्स है ना एक टॉर्क जनरेट कर रहा है इस सेंस में, इसीलिए अल्फ़ा इस सेंस में आई। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर, है ना, फिर से मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ, ये अल्फ़ा है और ये ए से नीचे आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की एक्सीलरेशन क्या होगी, तो देखिए अल्फ़ा की वजह से एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऊपर आएगी अल्फ़ा आर, ठीक है, और एक्सीलरेशन तो नीचे है ही ए, तो ऐसा कुछ होगा। यानी इस पी पॉइंट की एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, अगर नीचे के डायरेक्शन में देखा जाए तो ए माइनस अल्फ़ा आर होगी। लेकिन ये पॉइंट स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है और स्ट्रिंग की एक्सीलरेशन जीरो है ना, स्ट्रिंग नहीं मूव कर रहा है, ठीक है, तो स्ट्रिंग की एक्सीलरेशन जीरो है। तो यानी इस पॉइंट की भी एक्सीलरेशन जीरो होनी चाहिए, ठीक है, अगर दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग ना हो तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा आर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत लोग सोचते हैं कि सर ये फार्मूला ही होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि फार्मूला ही होता है इसलिए ए इक्वल टू अल्फ़ा आर लिख दिए, ठीक है, इसमें सोचना चाहिए हमें। खैर सारा, है ना, फोर्स वोर्स बना दिया हूँ। अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। पहले टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा लिख लेते हैं। अच्छा, सब कुछ सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहा हूँ, टॉर्क भी लिख रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना होगा और अल्फ़ा भी सेंटर ऑफ मास का ही मिलेगा। तो टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg की वजह से तो जीरो हो जाएगा, क्यों, ये यहीं से पास करिए, ठीक। तो टेंशन की वजह से टॉर्क आएगा कितना, T इंटू आर, है ना, और इस सेंस में आएगा, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, अब ये यूनिफॉर्म डिस्क है तो यूनिफॉर्म डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, है ना, इस एक्सिस के अबाउट, और अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो T इक्वल टू आ गया m अल्फ़ा r/2, ठीक। अब देखिए अल्फ़ा आर की वैल्यू तो a है, तो आप यहाँ a भी तो लिख सकते हो, तो टेंशन की वैल्यू आ गई ma/2। अब नेक्स्ट ए भी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग लिख लेंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना, ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखिए सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन नीचे है तो नीचे के फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, तो नीचे फोर्स कौन सा लग रहा है, mg, तो mg माइनस टी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि a है। अब देखिए टेंशन की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, उधर भी भेज देते हैं, ma/2 प्लस ma, तो ये mg इक्वल टू आ गया 3ma/2। आप देख सकते हो mm यहाँ से कट जाएगा तो a की वैल्यू आ गई 2g/3। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।